स्टूडेंट वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग क्लास 12 एनसीईआरटी एक्सरसाइज 7.6 का पार्ट 2 देखने वाले हैं। इसके बाकी पार्ट्स अगर आप नहीं देखे हैं स्टूडेंट, मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे और इसके बाकी पार्ट्स आप देख लेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का क्वेश्चन नंबर 6 है एक्स स्क्वायर इंटू लॉग एक्स डी एक्स अकॉर्डिंग टू आइलेट। अगर आप देखें तो ये एक अलजेब्रिक फंक्शन है, एक लॉगरिथमिक फंक्शन है। लॉगरिथमिक और अलजेब्रिक में पहले लॉग आता है फिर अलजेब्रिक आता है। इसका मतलब ये u हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, v हो जाएगा। तो पहले जो आता है आइलेट के फॉर्म में जो ऑर्डर दिया गया है, तो जो पहले आता है उसको u मानते हैं। तो लॉग और अलजेब्रिक में पहले लॉग आ रहा है तो इसको u मानेंगे और इसको हम लोग v मानेंगे। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इंटीग्रेशन बाय पार्ट, जब दो फंक्शन मल्टीप्लाई में रहता है तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट लगाते हैं हम लोग। और फार्मूला होता है u इंटू वी डी एक्स इज इक्वल टू यू बाहर आता है, v का इंटीग्रेशन होता है, ठीक है, माइनस, ठीक है, डिफ्रेंशिएटेड ऑफ u फिर इंटीग्रेशन ऑफ v डी एक्स और पूरे का रिजल्ट का फिर डिफरेंस इंटीग्रेशन। चलिए स्टार्ट करते हैं। जो क्वेश्चन है उसको लिख लीजिए, एक्स स्क्वायर इंटू लॉग एक्स डी एक्स। यू बाहर किए माना यानी लॉग एक्स बाहर हो जाएगा, लॉग एक्स को आप यू माने हैं ना, भी का इंटीग्रेशन यानी एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफ्रेंशिएशन ऑफ यू यानी लॉग एक्स का डिफ्रेंशिएशन ब्रैकेट इंटीग्रेशन ऑफ भी यानी एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन डी एक्स और पूरे रिजल्ट का फिर क्या करेंगे हम लोग, इंटीग्रेट करेंगे। तो इस तरीके से ये वैल्यू आ जाएगा। देखिए लॉग एक्स तो आपका बाहर था और इसका इंटीग्रेशन हो गया एक्स क्यूब बाई 3 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ लॉग एक्स का 1/x होता है और इसका इंटीग्रेशन एक्स क्यूब बाई 3 और इस रिजल्ट को हम फिर क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेशन। तो इस तरीके से एक्स क्यूब बाई 3 लॉग एक्स हो गया इधर माइनस, जब 1/3 को बाहर कर देंगे और इसको x को काटेंगे तो पावर 2 बचेगा, तो इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डी एक्स हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से एक्स क्यूब बाई 3 लॉग एक्स माइनस 1/3 और इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स क्यूब बाई 3 आएगा और प्लस सी। तो इस तरीके से फाइनली आंसर आ रहा है एक्स क्यूब बाई 3 लॉग एक्स माइनस 3 जा 9 1/9 एक्स क्यूब प्लस सी। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन नंबर 6 था। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, एक्स इंटू साइन इनवर्स एक्स डी एक्स अकॉर्डिंग टू आइलेट के अनुसार अगर हम देखें तो आपको पहले जो ऑर्डर आता है उसको हम लोग यू मानते हैं। तो बताइए इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और अलजेब्रिक, तो पहले इन्वर्स आता है तो इसको आप यू मानेंगे और इसको क्या मानेंगे, आप भी मानेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से चलिए आप लोग जैसा फार्मूला जानते हैं u इंटू वी का, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, u इंटू वी का फार्मूला लिखते हैं, ठीक है। अकॉर्डिंग टू इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स u इंटू वी होता है फार्मूला, u बाहर आ जाता है, v इंटीग्रेशन होता है माइनस फिर d अपॉन डी एक्स यू का, ठीक है, इंटीग्रेशन, ठीक है, इंटीग्रेशन v डी एक्स और पूरे रिजल्ट का फिर इंटीग्रेशन विथ रेस्पेक्ट टू डी एक्स। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एक्स इंटू साइन इनवर्स एक्स डी एक्स, ये u है और इसको आप भी बोल रहे हैं ना, तो इस तरीके से u बाहर आ जाएगा यानी ये साइन इनवर्स x बाहर आ जाएगा, साइन इनवर्स x बाहर आ जाएगा तो भी इंटीग्रेट होगा यानी x इंटीग्रेट होगा, ठीक है, माइनस फिर इंटीग्रेशन डिफ्रेंशिएशन ऑफ u यानी साइन इनवर्स x का डिफ्रेंशिएशन, ठीक, और इंटीग्रेशन ऑफ भी मतलब x का इंटीग्रेशन और पूरे रिजल्ट का फिर इंटीग्रेशन, यही ना। अब देखिए इसके बाद यहाँ से साइन इनवर्स x उतर जाएगा, कोई दिक्कत, और इसका होता है एक्स स्क्वायर बाई 2। अब यहाँ पर देखिए इंटीग्रेशन साइन इनवर्स x का इंटीग्रेशन क्या होता है, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है, ठीक, और x का इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 और पूरे रिजल्ट का फिर इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है। चलिए 1/2 को बाहर कर देते हैं तो ये आ जाएगा साइन इनवर्स x इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2। जब 1/2 बाहर कर दीजिएगा तो 1/2 बाहर आ गया, अंदर क्या बचेगा, देखिए इसको हम लोग माइनस को भी अंदर कर रहे हैं, जब माइनस को अंदर कीजिएगा तो यहाँ पर हम लोग प्लस कर दे रहे हैं और इस माइनस को अंदर ले जा रहे हैं,
तो माइनस एक्स स्क्वायर हो गया, ठीक। और अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। चलिए इसके बाद का स्टेप देखिए, साइन इन्वर्स एक्स इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2, ये तो था प्लस 1/2। और इसमें क्या करते हैं हम लोग, 1 माइनस एक्स स्क्वायर दिख रहा है तो हम लोग 1 इसमें ऐड कर देते हैं और 1 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, क्योंकि कैंसिल हो जाएगा तो वही आएगा, ठीक है। अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब अलग अलग कर देते हैं इसको, तो साइन इन्वर्स एक्स इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस 1/2, अलग अलग कीजिएगा, 1/2 हो देते हुए कीजिए, 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, फिर 1/2 माइनस 1/2 इंटीग्रेशन 1 बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, दोनों में लगा दीजिए, डी एक्स दोनों में लगा दीजिए, ठीक है। तो इस तरीके से आएगा इधर साइन इनवर्स एक्स इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस 1/2। जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो ऊपर में समझिए डबल रूट है, सिंगल रूट है, कट के कितना आ जाएगा, ऊपर में एक रूट बच जाएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स माइनस 1/2। और इसका फार्मूला होता है, इसका क्या फार्मूला होता है, साइन इनवर्स एक्स होता है इंटीग्रेशन, तो साइन इनवर्स एक्स प्लस सी। अब देखिए चलते हैं हम लोग, साइन इनवर्स एक्स इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2, ये इधर तो रहेगा ही रहेगा। इसके बाद देखिए प्लस 1/2, इसका फार्मूला होता है स्टूडेंट, इसका क्या फार्मूला था मैं लिखवा रहा हूँ, देखिए इसी पेज में हम साइड में लिख दे रहे हैं, ठीक है, साइड में लिख दे रहे हैं। क्या होता है फार्मूला, अंडर रूट, यहाँ पर अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स का इंटीग्रेशन होता है 1/2 एक्स अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इन्वर्स एक्स बाई ए, ये फार्मूला होता है स्टूडेंट, इसको आप लोग नोट कर लीजिए, ठीक है, ये फार्मूला होता है। चलिए इसी फार्मूले को हम लोग यहाँ देखिए क्या लिखे, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स का इंटीग्रेशन होता है 1/2 एक्स अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स बाई ए। तो यहाँ पर देखिए इसको हम लोग 1 का स्क्वायर कर सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो का इंटीग्रेशन क्या होगा 1/2 एक्स, ये 1/2 तो पहले से था 1/2 एक्स, ठीक है, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस स्क्वायर यानी यही आएगा, ठीक है, और प्लस ए स्क्वायर बाई 2 यानी 1 का स्क्वायर बाई 2 साइन इन्वर्स एक्स बाई ए यानी एक्स बाई 1, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद ये जो उतरेगा सो उतरेगा 1/2 साइन इन्वर्स एक्स प्लस सी, यानी हमने क्या किया, हमने ये फार्मूला, इसका फार्मूला यूज़ किया, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फार्मूला, इसका वैल्यू यहाँ से लेकर के यहाँ तक का वैल्यू आया, ठीक है। अब हम लोग इसको सॉल्व कर देते हैं। चलिए पहले आप ब्रैकेट लगा लीजिए, इसका वैल्यू यहाँ से लेकर के यहाँ तक था, इसको ब्रैकेट लगा दीजिए, ठीक है। अब ब्रैकेट तोड़िए, मल्टीप्लाई कीजिएगा 1/2 से, तो ये आ जाएगा साइन इन्वर्स एक्स एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस ये 1/4 एक्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक। और ये 1/2 फिर इससे इंटू होगा, तो देखो यहाँ पर 1/2 था और 1/2 कितना 1/4 हो जाएगा और साइन इन्वर्स एक्स, ठीक है, और माइनस बाहर में जो था 1/2 साइन इन्वर्स एक्स प्लस सी। चलिए ये तो हो जाएगा साइन इन्वर्स एक्स एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस 1/4 एक्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद प्लस इसको जब सॉल्व कीजिएगा स्टूडेंट तो कितना आएगा, इसका आंसर आएगा 1/4 आ जाएगा, ठीक है, 1/4 साइन इन्वर्स एक्स प्लस सी। अब देखिए साइन इन्वर्स एक्स का यहाँ एक टर्म दिख रहा है और यहाँ भी एक टर्म दिख रहा है, इन दोनों से हम साइन इन्वर्स एक्स अगर कॉमन ले लेते हैं, साइन इन्वर्स एक्स अगर कॉमन लेते हैं तो यहाँ बचेगा एक्स स्क्वायर बाई 2 और यहाँ का बचेगा 1/4 बचेगा, ठीक, और प्लस 1/4 एक्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी। चलिए इसको सॉल्व कर दीजिए, तो यह आ जाएगा साइन इन्वर्स एक्स और नीचे एलसीएम हो जाएगा 4, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 2x स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1/4 एक्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी।
इसको आप पहले भी लिख सकते हैं, तो कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 1 है ना, 1/4 कर दीजिए ऐसे साइन इनवर्स x। आंसर मिलाने के लिए ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि ये भी आंसर सही है, प्लस 1/4 x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस c। तो इस तरीके से यह क्वेश्चन नंबर क्या था, 7 था। क्वेश्चन नंबर 8, x इंटू टेन इनवर्स एक्स। अकॉर्डिंग टू आइलेट के अनुसार देखिए, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पहले आ रहा है, अलजेब्रिक बाद में आ रहा है। इसका मतलब ये u होगा और ये क्या हो जाएगा, v हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू फार्मूला u इंटू वी का होता है इंटीग्रल बाय पार्ट से क्या होता है, u बाहर आ जाता है, v का इंटीग्रेशन होता है, ठीक है। इंटीग्रेशन d/dx u, फिर इंटीग्रेशन v dx, और पूरे रिजल्ट का फिर क्या करते हैं हम लोग, इंटीग्रेट करते हैं। तो यहाँ से जो क्वेश्चन है x इंटू टेन इनवर्स एक्स डी एक्स, तो इसको u माने हैं और इसको क्या माने हैं, आप v माने हैं। तो u बाहर आएगा यानी टेन इनवर्स x बाहर आ जाएगा, v का इंटीग्रेशन यानी x का इंटीग्रेशन, फिर इंटीग्रेशन ऑफ d/dx यानी डिफ्रेंशिएशन ऑफ u, यानी u है टेन इनवर्स x, फिर इंटीग्रेशन v तुम्हारा x है dx, और पूरे रिजल्ट का फिर हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है। चलिए बनाते हैं, आइए। इसके बाद यहाँ से आप देखिए टेन इनवर्स एक्स तो बाहर आ गया था, ठीक, और इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर इंटीग्रेशन टेन इनवर्स एक्स का होता है डिफ्रेंशिएशन 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, ठीक, और x का इंटीग्रेशन हो जाएगा यहाँ पर एक्स स्क्वायर बाई 2 और dx 1/2 बाहर कर देते हैं स्टूडेंट, तो ये टेन इनवर्स एक्स स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा। 1/2 बाहर कर दिए हैं, इंटीग्रेशन ऑफ 1 एक्स स्क्वायर बचेगा अंदर, प्लस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। चलिए इसके बाद देखिए, ये एक्स स्क्वायर बाई 2 टेन इनवर्स एक्स ये हो जाएगा माइनस, यहाँ पर -1/2 है ना, माइनस छूट गया था, -1/2। यहाँ क्या करते हैं, इस एक्स स्क्वायर में 1 ऐड कर देते हैं और 1 माइनस कर देते हैं, ठीक है। तो आइए, और नीचे जो था 1 प्लस एक्स स्क्वायर रहने देते हैं dx। अब इसको अलग अलग कर लेते हैं। जब इसको अलग अलग कीजिएगा तो क्या आएगा, देखिए ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 टेन इनवर्स एक्स माइनस 1/2 इंटीग्रेट, दोनों में लगाइए अलग अलग करते हुए 1/2, ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा dx, फिर -1 बाई माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। चलिए ये तो कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 टेन इनवर्स एक्स 1/2, और कटने के बाद यार 1 बचा होगा, 1 का इंटीग्रेशन होता है x प्लस 1/2, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, टेन इनवर्स x होता है प्लस c। चलिए तो इस तरीके से यह क्वेश्चन नंबर क्या था, क्वेश्चन नंबर 8 था। आई होप यह क्वेश्चन आप लोग को। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। अकॉर्डिंग टू आइलेट ये हो जाएगा u और ये क्या हो जाएगा, v हो जाएगा, ठीक है। तो चूँकि हम लोग फार्मूला जानते हैं, अकॉर्डिंग टू इंटीग्रल बाय पार्ट u इंटू वी dx होता है, u बाहर आता है, v का इंटीग्रेशन होता है, फिर इंटीग्रेशन ऑफ डिफ्रेंशिएशन ऑफ u dx इंटीग्रेशन ऑफ v dx, और पूरे का रिजल्ट का फिर इंटीग्रेशन विथ रेस्पेक्ट टू dx। तो जो हमारा जो क्वेश्चन है x इंटू कॉस इनवर्स x dx, तो आपको u माने हैं इसको, तो u बाहर करेंगे यानी कॉस इनवर्स x बाहर आ जाएगा, ठीक है, और v का इंटीग्रेशन यानी x का इंटीग्रेशन, ठीक है, फिर इंटीग्रेशन ऑफ डिफ्रेंशिएशन ऑफ u, और u है हमारा कॉस इनवर्स x है, ठीक है, और v का इंटीग्रेशन यानी x का इंटीग्रेशन dx, और पूरा रिजल्ट जब आएगा तो उसको हम लोग इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए कॉस इनवर्स x इधर आ गया, कोई दिक्कत, इंटू एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2। चलिए अब माइनस, इसको डिफ्रेंशिएट कीजिएगा कॉस इनवर्स एक्स को, तो आएगा -1 बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर आएगा ना, और इसका इंटीग्रेशन होगा एक्स स्क्वायर बाई 2, ठीक है, और फिर dx रहेगा। इसके बाद देखिए ये हो जाएगा कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस, ये 2 को बाहर ले आते हैं, 1/2 बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ ये हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर, और नीचे हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। क्या करते हैं स्टूडेंट, इसमें 1 माइनस एक्स स्क्वायर दिख रहा है तो 1 इसमें ऐड कर देंगे
और 1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे और इसको फिर अलग अलग कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 कॉस इन्वर्स एक्स माइनस 1/2। ठीक है, अब अलग अलग कर देते हैं 1/2 देते हुए, इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर, फिर 1/2 माइनस 1/2 इंटू करेंगे तो प्लस 1/2 हो जाएगा और 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, dx दोनों में लगा दीजिए। देखिए ये हो जाएगा तुम्हारा, हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 कॉस इन्वर्स एक्स माइनस 1/2। जब देखिए इसमें डबल रूट है, समझिए स्टूडेंट, और इसमें सिंगल रूट, तब जब इसको काटिए कीजिएगा तो एक रूट बचेगा ऊपर में, 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx प्लस 1/2। इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, इसका इंटीग्रेशन साइन एक्स होता है, तो आप लिख दीजिए साइन इन्वर्स एक्स प्लस सी। इसका इंटीग्रेशन साइन इन्वर्स एक्स होता है। अब आइए एक्स स्क्वायर बाई 2 हो गया, कॉस इन्वर्स एक्स भी हो गया, माइनस 1/2। अब यहाँ देखिए एक फार्मूला होता है, इसका फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। फार्मूला लिख देते हैं ए स्क्वायर माइनस स्क्वायर, यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है क्या, 1/2 एक्स अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इन्वर्स एक्स बाई ए। ठीक है, क्या होता है ए स्क्वायर अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है 1/2 एक्स ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इन्वर्स एक्स बाई ए। तो ये फार्मूला हम लोग यूज़ करेंगे। ठीक है, इस फार्मूले को आप लोग साइड में लिख लीजिए। चलिए तो यहाँ देखिए क्या आएगा, ब्रैकेट लगा लेते हैं हम लोग, 1/2 एक्स अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो अंदर आएगा यही आएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर ही आएगा, फिर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 यानी 1 का स्क्वायर बाई 2, फिर साइन इन्वर्स एक्स बाई ए यानी एक्स बाई ए की जगह में 1। ठीक है, ब्रैकेट बंद, और जो था इधर लिख दीजिए प्लस 1/2 साइन इन्वर्स एक्स प्लस सी। चलिए अब इसको हम लोग अंदर मल्टीप्लाई करते हैं 1/2 से, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 कॉस इन्वर्स एक्स माइनस 1/2 हो जाएगा एक्स इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर, फिर माइनस 1/2 इंटू करेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस 1/4 साइन इन्वर्स एक्स हो जाएगा, और फिर प्लस 1/2 साइन इन्वर्स एक्स प्लस सी। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई 2 कॉस इन्वर्स एक्स माइनस 1/4 एक्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। चलिए इसको जब सॉल्व कीजिएगा कितना आएगा, माइनस 1/4 प्लस 1/2, तो आएगा 1/4 आएगा प्लस 1/4 और साइन इन्वर्स एक्स रहेगा ही। ठीक है, प्लस सी। अब देखिए एक फार्मूला हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, लिखिए साइन इन्वर्स एक्स लिख दीजिए ब्रैकेट में, साइन इन्वर्स एक्स प्लस कॉस इन्वर्स एक्स इज इक्वल टू होता है 1/2 होता है। ठीक है, अब यहाँ से अगर हम चाहेंगे कि साइन इन्वर्स एक्स का वैल्यू बताइए तो क्या होगा, साइन इन्वर्स इज इक्वल टू, तो π/2 माइनस कॉस इन्वर्स एक्स हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए इस साइन इन्वर्स एक्स को हम लोग क्या कर देते हैं, इस फॉर्मेट में बदल देते हैं, तो आ जाएगा यहाँ पर, देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ से आगे बढ़ते हैं हम लोग, एक्स स्क्वायर बाई 2 कॉस इन्वर्स एक्स माइनस 1/4 एक्स इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर, अब प्लस 1/4 बाहर रहेगा, और साइन इन्वर्स एक्स के जगह में ये लिख दीजिए π/2 माइनस कॉस इन्वर्स एक्स प्लस सी। अब इसको इंटू कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई 2 कॉस इन्वर्स एक्स माइनस 1/4 एक्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसको इंटू कीजिएगा तो π/8 आ जाएगा, माइनस 1/4 कॉस इन्वर्स एक्स प्लस सी। अब कॉस इन्वर्स एक्स का टर्म यहाँ पर है और यहाँ पर है, तो हम लोग कॉस इन्वर्स एक्स अगर कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ बचेगा एक्स स्क्वायर बाई 2 और यहाँ नीचे
1/4। और इन दोनों से हम क्या किए हैं, cos स्क्वायर x कॉमन ले लिए हैं पीछे, ठीक है। अब माइनस, और जो बच गया इसको लिख दीजिए 1/4 x √1 माइनस एक्स स्क्वायर, और π/2, और एक तरह का ये कांस्टेंट टर्म है और ये कांस्टेंट टर्म, ये दोनों के बदले हम लोग क्या लिखेंगे, C1 लिख दीजिए एज ए कांस्टेंट, दूसरा कांस्टेंट, ठीक है। तो चलिए इसको आप जब सॉल्व कीजिएगा तो कितना आएगा, नीचे आ जाएगा 4 और ये आ जाएगा कितना 2x² माइनस 1 cos इन्वर्स x माइनस 1/4 x √1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस C1। तो यह आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर क्या, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 10, इंटीग्रेशन फाइंड करना है साइन इन्वर्स एक्स का होल स्क्वायर। हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले साइन इन्वर्स एक्स इक्वल टू थीटा मानेंगे। यहाँ से एक्स का वैल्यू निकालिएगा तो इन्वर्स इधर चला जाएगा, ठीक है। तो एक्स इक्वल टू साइन थीटा आएगा। अब डिफ्रेंशिएट कीजिएगा थीटा के रेस्पेक्ट में, तो dx/d थीटा हो जाएगा, और इधर क्या हो जाएगा, थीटा के रेस्पेक्ट में कीजिएगा तो कॉस थीटा हो जाएगा। यहाँ से ds का जब वैल्यू निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, कॉस थीटा d थीटा हो जाएगा। चलिए यहाँ आप अपने साइन इन्वर्स एक्स को आपने क्या माना था, थीटा माना था, तो थीटा का स्क्वायर हो जाएगा ये, और ds के बदले हम लोग क्या लिखेंगे, कॉस थीटा इंटू डी थीटा, ठीक है। तो इस तरीके से देखो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगेगा, किसको यू माने किसको भी माने हम लोग। ये अलजेब्रिक है, ये एक ट्रिग्नोमेट्री है, तो अलजेब्रा हमारा पहले आ रहा है, ट्रिग्नोमेट्री बाद में आ रहा है। इसका मतलब ये u होगा और ये क्या हो जाएगा, ये u हो जाएगा और ये v हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू फार्मूला u इंटू v का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, u बाहर आता है, v को इंटीग्रेट करते हैं, फिर इंटीग्रेशन du/dx होता है, ठीक है। तो यहाँ थीटा लग रहा है, du/d थीटा कर देते हैं, है ना, इंटीग्रेशन v d थीटा, और पूरे का रिजल्ट को हम लोग फिर क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे थीटा के रेस्पेक्ट में। तो इस तरीके से बताओ, जो हमें क्वेश्चन मिला है उस क्वेश्चन को आगे ले जा रहे हैं। देयरफॉर इंटीग्रेशन ऑफ थीटा स्क्वायर कॉस थीटा का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, u बाहर है यानी थीटा का स्क्वायर बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ v यानी कॉस थीटा डी थीटा, फिर इंटीग्रेशन ऑफ डिफ्रेंशिएशन ऑफ u यानी क्या, थीटा का स्क्वायर, फिर इंटीग्रेशन ऑफ v यानी कॉस थीटा का इंटीग्रेशन डी थीटा, और पूरे रिजल्ट को हम लोग फिर क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। चलिए थीटा का स्क्वायर बाहर आ गया, और कॉस थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन थीटा होता है, माइनस थीटा का स्क्वायर हो जाएगा 2 थीटा डिफ्रेंशिएशन, ठीक है, और कॉस थीटा का हो जाएगा साइन थीटा डी थीटा। 2 बाहर कर देते हैं तो थीटा का स्क्वायर इंटू साइन थीटा, 2 जब बाहर आ जाएगा स्टूडेंट तो बचेगा थीटा इंटू साइन थीटा। फिर से इंटीग्रेशन बाय पार्ट लगेगा, ठीक है। फंक्शन मल्टीप्लाई में है, फंक्शन मल्टीप्लाई में रहता है तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट लगाते हैं। तो ये देखो ये हो जाएगा तुम्हारा b और ये हो जाएगा u, है ना। ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है और ये अलजेब्रिक फंक्शन है। तो थीटा का स्क्वायर साइन थीटा -2 बाहर कर देंगे और लगाएंगे अंदर, ठीक है। तो तुम्हारा u बाहर आ जाएगा यानी थीटा बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ v यानी साइन थीटा, ठीक है, डी थीटा, फिर इंटीग्रेशन लगाएंगे और डिफ्रेंशिएशन ऑफ u ने थीटा डी थीटा, ये इंटीग्रेशन ऑफ v मतलब साइन थीटा का इंटीग्रेशन, ठीक है, डी थीटा, और पूरे रिजल्ट को फिर हम लोग क्या करेंगे, डी थीटा के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर देंगे, बंद हो जाएगा। चलिए थीटा का स्क्वायर इंटू साइन थीटा -2, अंदर क्या हो जाएगा, थीटा साइन थीटा का होता है माइनस कॉस थीटा, ठीक है, माइनस इंटीग्रेशन अभी रहने देते हैं, इसका 1 हो जाएगा, साइन थीटा का हो जाएगा माइनस कॉस थीटा और डी थीटा अभी इंटीग्रेट करना बाकी है एक बार। तो ये हो जाएगा थीटा का स्क्वायर साइन थीटा -2, अभी रहने देते हैं स्टूडेंट, थीटा इंटू माइनस कॉस थीटा और माइनस ये माइनस बाहर कर देते हैं तो प्लस हो जाएगा, और कॉस थीटा का होता है साइन थीटा, तो साइन थीटा हो गया इंटीग्रेशन कॉस थीटा का और प्लस c। चलिए अब इसके बाद थीटा का स्क्वायर साइन थीटा ये हो जाएगा, ठीक है, माइनस इसको अंदर कर देते हैं तो कितना हो जाएगा, 2 इंटू होगा तो माइनस प्लस हो जाएगा, 2 थीटा कॉस थीटा हो जाएगा,
और इसको इंटू कीजिएगा तो -2 साइन थीटा प्लस सी। हम लोग क्या करते हैं, वैल्यू पुट कर देते हैं, ठीक है। थीटा देखिए साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू थीटा था, तो एक्स का वैल्यू साइन थीटा आ रहा, तो जहाँ जहाँ थीटा होगा तो हम लोग साइन इनवर्स एक्स पुट करेंगे, अगर साइन थीटा होगा तो एक्स पुट करेंगे। चलिए ठीक है, तो थीटा का स्क्वायर यानी क्या हो जाएगा यहाँ पर साइन इनवर्स एक्स का स्क्वायर, और साइन थीटा के जगह में हमारा हो जाएगा एक्स, ठीक है, प्लस 2 थीटा, थीटा के जगह में हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स। अब बताइए कॉस थीटा का तो वैल्यू है नहीं, तो हम लोग जानते हैं कॉस थीटा का वैल्यू कितना होगा √1 माइनस साइन स्क्वायर, √1 माइनस साइन स्क्वायर, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर, और साइन स्क्वायर थीटा का हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो हमारा यहाँ पर एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, -2 साइन थीटा के जगह में हमारा हो जाएगा क्या एक्स प्लस सी। यहाँ समझ में आया नहीं समझ में आया? देखिए हम लोग जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना होता है 1 होता है, तो यहाँ से अगर हम चाहेंगे कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकालने तो कितना हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और कॉस थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा कॉस थीटा का वैल्यू होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो बताइए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा का वैल्यू अभी देखिए साइन थीटा का वैल्यू एक्स है तो कितना हो जाएगा, तो इसीलिए हम लोग कॉस थीटा के बदले हम लोग क्या किए √1 माइनस एक्स स्क्वायर किए। अब ये देखिए ऊपर इसको हम आगे ले आते हैं एक्स इंटू साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर प्लस 2 साइन इनवर्स एक्स √1 माइनस एक्स स्क्वायर -2x प्लस सी। तो इस तरीके अब ज़रा देखिए यहाँ पर, यहाँ जो हमने लिखा था थीटा स्क्वायर कॉस थीटा डी थीटा होगा, यहाँ पर डी थीटा सही कर लीजिएगा, ठीक है, यहाँ डी थीटा होगा। क्वेश्चन नंबर 11 इंटीग्रेशन फाइंड करना है x इंटू कॉस एक्स बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर √, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू क्या मान लेते हैं थीटा मान लेते हैं, ठीक है। तो जब इसको डिफ्रेंशिएट कीजिएगा तो कितना आ जाएगा ये -1 बाई √1 माइनस एक्स स्क्वायर आएगा, और ये क्या हो जाएगा डी थीटा बाई डी एक्स हो जाएगा। चलिए ठीक है, तो डी एक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा, डी एक्स का वैल्यू ये इधर आ जाएगा, तो √1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई -1 डी थीटा आएगा, ठीक है। चलिए हम लोग पुट कर देते हैं, जो क्वेश्चन था क्या था एक्स बाई कॉस इनवर्स एक्स √1 माइनस एक्स स्क्वायर, यही है ना, इसको लिख लीजिए 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। चलिए ये इसको हम लोग x यहाँ से अगर हम x का वैल्यू निकालना चाहेंगे तो क्या निकलेगा x का वैल्यू निकलेगा क्या कॉस थीटा निकलेगा, ठीक है, x का वैल्यू निकलेगा। तो यहाँ से x का वैल्यू को हम लोग पुट कर दीजिए कॉस थीटा, कॉस इनवर्स x को आप थीटा माने तो थीटा डाल दीजिए और नीचे रहने देते हैं, ठीक है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर रहने देते हैं, और डी एक्स का जो वैल्यू निकले वो पुट कर दीजिए √1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय -1 डी थीटा। कुछ कट रहा है, कट रहा है, ये कट रहा है, माइनस बाहर आ जाएगा, माइनस बाहर आ जाएगा तो अंदर बचेगा थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है, और उसको इंटीग्रेट करना होगा डी थीटा के रेस में। u इंटू वी, पहले बताइए u और v कौन होगा, ये अलजेब्रिक है, ये ट्रिग्नोमेट्री, ये u हो जाएगा और ये v हो जाएगा, तो माइनस बाहर कर देते हैं और इंटीग्रेट कर देते हैं, इसको बाहर करके थीटा यानी u बाहर हो गया, v को इंटीग्रेट करिएगा, ठीक है, और उसके बाद इंटीग्रेशन ऑफ डिफ्रेंशिएशन ऑफ u यानी थीटा का डिफ्रेंशिएशन, फिर इंटीग्रेशन ऑफ v यानी कॉस थीटा का इंटीग्रेशन, और पूरे रिजल्ट का फिर क्या होगा इंटीग्रेशन होगा, ब्रैकेट बंद, माइनस बाहर, यहाँ पर थीटा कॉस थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, कॉस थीटा का इंटीग्रेशन होता है साइन थीटा, ठीक, माइनस इंटीग्रेशन डी थीटा बाय डी थीटा 1 हो जाएगा, और कॉस थीटा का इंटीग्रेशन होता है साइन थीटा और डी थीटा। चलिए अब माइनस थीटा इंटू साइन थीटा, और साइन थीटा का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस, तो माइनस माइनस प्लस कॉस थीटा हो जाएगा प्लस सी। अब हम लोग माइनस को अंदर कर देते हैं तो कितना हो जाएगा ये वैल्यू, देखिए माइनस को 12 ही रहने देते हैं, यहाँ देखिए
थीटा का वैल्यू कितना था, थीटा का वैल्यू कॉस इनवर्स एक्स था और एक्स का वैल्यू क्या था, कॉस थीटा था। तो चलिए जहाँ जहाँ थीटा है वहाँ हम लोग क्या करेंगे, कॉस इनवर्स एक्स लिखेंगे। ये माइनस बाहर थीटा का जगह में यानी कॉस इनवर्स एक्स हो जाएगा, ठीक है। और देखिए यहाँ पर साइन थीटा, साइन थीटा बताइए हम लोग चूँकि जानते हैं हम लोग साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो यहाँ से अगर हम साइन थीटा का वैल्यू अगर आपको निकालने बोलेंगे तो अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होगा कि नहीं होगा। तो कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू कॉस थीटा बराबर क्या होता है, एक्स माने हैं तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो डायरेक्ट हम लोग लिख देते हैं साइन थीटा का वैल्यू 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस कॉस थीटा, कॉस थीटा को आपने बोला है एक्स तो एक्स लिखिए प्लस सी। तो इस तरीके से यह क्वेश्चन नंबर क्या था, 11 था। आई होप यह क्वेश्चन आप लोग को समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 12, इंटीग्रेशन फाइंड करना है x इंटू सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स अकॉर्डिंग टू आइलेट। हम लोग देखिए यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है और अलजेब्रिक फंक्शन है। तो अलजेब्रिक पहले आ रहा है तो इसको u मानेंगे, यानी ये u हो गया और ये क्या हो जाएगा, v हो जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू फार्मूला इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स u इंटू v का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, u बाहर होता है, v को इंटीग्रेट करते हैं, ठीक है। फिर इंटीग्रेशन डिफ्रेंशिएशन ऑफ u, ठीक है, और इंटीग्रेशन ऑफ v और पूरे रिजल्ट का हम लोग फिर क्या करते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं, ठीक है। तो आइए u इंटू वी यानी x इंटू सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। तो u बाहर आ जाएगा यानी तुम्हारा कौन बाहर आ जाएगा, x बाहर आ जाएगा। इंटीग्रेशन होगा सेक स्क्वायर एक्स, v को इंटीग्रेट करेंगे। फिर माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफ्रेंशिएशन ऑफ u यानी x, ठीक है। फिर इंटीग्रेशन ऑफ v यानी सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स और पूरे रिजल्ट का फिर हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। चलिए बनाते हैं। x तो आपका बाहर आ गया था, ठीक है। सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, 10x होता है, 10x माइनस यहाँ पर dx का इंटीग्रेशन हो जाएगा, डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 1 और सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा 10x, ठीक है। और फिर dx से इंटीग्रेट कर देंगे, x 10x x इंटू 10x हो गया, ठीक है, माइनस और 10x का इंटीग्रेशन होता है माइनस लॉग मॉडुलस कॉस एक्स। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, लॉग मॉडुलस कॉस एक्स प्लस सी। यहाँ हम लिख देते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ 10x जो होता है वो क्या होता है, माइनस लॉग मॉडुलस कॉस एक्स ये होता है, ठीक है। तो यहाँ देखिए 10x का इंटीग्रेशन क्या करेंगे, माइनस 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 हो गया था प्लस लॉग मॉडुलस कॉस एक्स प्लस सी। तो इस तरीके से यह क्वेश्चन नंबर क्या था, 12 था। आई होप यह क्वेश्चन आप लोग को समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 13, इंटीग्रेशन फाइंड करना है tan इनवर्स एक्स डी एक्स। हम लोग क्या करते हैं, इसमें 1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो देखिए यहाँ पर 1 एक तरह का अलजेब्रिक फंक्शन आएगा और tan इनवर्स एक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पहले आ रहा है, आइलेट के फॉर्म के अनुसार पहले जो आता है उसको u मानते हैं, यानी ये u हो गया और ये क्या हो जाएगा, v हो जाएगा, ठीक है, u इंटू वी। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस हम लोग क्या करेंगे, फार्मूला लिखेंगे। u इंटू वी का जो फार्मूला होता है क्या होता है, u बाहर आता है, v को इंटीग्रेट करते हैं और इंटीग्रेशन ऑफ डिफ्रेंशिएशन ऑफ u, ठीक है, फिर इंटीग्रेशन v डी एक्स और पूरे रिजल्ट को फिर क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है। तो हमारा जो क्वेश्चन है 1 इंटू tan इनवर्स एक्स डी एक्स यही है ना। तो u इंटू वी में u बाहर कर देंगे, यानी u किसको माने, tan इनवर्स एक्स, तो tan इनवर्स एक्स बाहर आ जाएगा और इंटीग्रेशन ऑफ v यानी 1 का इंटीग्रेशन, ठीक। फिर माइनस इंटीग्रेशन ऑफ d अपॉन डी एक्स ऑफ u तुम्हारा tan इनवर्स एक्स है, ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ v यानी 1 डी एक्स और पूरे रिजल्ट को फिर हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। तो ये हो गया tan इनवर्स एक्स बाहर आ गया, x इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा x माइनस tan इनवर्स एक्स का डिफ्रेंशिएशन कितना होगा, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और इसका हो जाएगा x dx। अब देखिए यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, ये हो जाएगा tan इनवर्स एक्स इंटू एक्स और ये हो जाएगा इंटीग्रेशन x/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। क्या करते हैं, ये इसको इंटीग्रेट करने के लिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर को t मानते हैं, ठीक है।
लेट 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी। जब डिफ्रेंशिएट कीजिएगा तो 2x इज इक्वल टू आएगा, है ना, dt बाई डी एक्स। यहाँ से dx निकाल के पुट कर देंगे। तो आते हैं हम लोग, जो क्वेश्चन था क्या था, इन्वर्स ऑफ 1 इंटू टेन इन्वर्स एक्स dx। जो वैल्यू आया था क्या आया था, यही आया था ना, x इंटू टेन इन्वर्स एक्स माइनस, अब इंटीग्रेशन x रहने देते हैं, नीचे को आपने t माना था, और ds का वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो 1/2 x dt हो जाएगा। ठीक है, x कट जाएगा। ठीक है, 1/2 बाहर कर देते हैं, x इंटू टेन इन्वर्स एक्स इधर रहेगा ही, माइनस 1/2 बाहर कर दीजिए, और इंटीग्रेशन ऑफ 1/t बचेगा dt। कुछ कट रहा है, हाँ, x इंटू टेन इन्वर्स एक्स, ठीक है, माइनस 1/2 रह जाएगा, और 1/t का इंटीग्रेशन होगा log मॉडुलस t, ठीक है, प्लस c। चलिए अब हम लोग t को वैल्यू पुट कर देते हैं, x इंटू टेन इन्वर्स एक्स हो जाएगा माइनस 1/2 log मॉडुलस t किसको माने थे, 1 प्लस एक्स स्क्वायर को, ठीक है, प्लस c। तो इस तरीके से यह क्वेश्चन नंबर 13 था। आई होप यह क्वेश्चन समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 14, इंटीग्रेशन फाइंड करना है x इंटू लॉग एक्स का होल स्क्वायर डी एक्स। अकॉर्डिंग टू आइलेट हम लोगों का लॉगरिथम पहले आ रहा है, अलजेब्रिक बाद में आ रहा है, यानी ये u हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, v हो जाएगा। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फार्मूला होता है u इंटू वी का फार्मूला में हम इसको पुट कर दे रहे हैं। फार्मूला नहीं लिख रहे हैं स्टूडेंट। अब u बाहर आ जाएगा, यानी लॉग एक्स बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो लॉग एक्स को बाहर कर दीजिए, यानी लॉग एक्स का होल स्क्वायर पूरा बाहर आएगा, पूरे को u मान रहे हैं। इंटीग्रेशन ऑफ v यानी x डी एक्स। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ डिफ्रेंशिएशन ऑफ u, ठीक है, ब्रैकेट लगा दीजिए, u यानी लॉग x का होल स्क्वायर, ठीक, और इंटीग्रेशन ऑफ v यानी x डी एक्स, और पूरे रिजल्ट को फिर इंटीग्रेट करेंगे। तो इस तरीके से क्या आ जाएगा, ये लॉग x का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2, इसका इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, इसका कितना हो जाएगा डिफ्रेंशिएशन, 2 लॉग एक्स आएगा, और लॉग एक्स का फिर से 1/x, फंक्शन ऑफ फंक्शन से डिफ्रेंशिएट किए हैं इसको, और इनटू एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2 dx। देखिए 2 कट जाएगा, ये x एक का पावर कट जाएगा, तो यहाँ बचेगा लॉग x का होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस, ये अंदर जो बचेगा वो क्या बचेगा, x इंटू लॉग x बचेगा dx। अब फिर से इंटीग्रेशन बाय पार्ट u इंटू वी में, तो ये आगे लिखते हैं हम लोग, लॉग x का होल स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2, u इंटू वी में तोड़िए तो ये u हो जाएगा और ये भी हो जाएगा, ब्रैकेट बंद करके लिखते हैं हम लोग, इसको सॉल्व करते हैं। u बाहर आ जाएगा, यानी तुम्हारा कौन बाहर आ जाएगा, लॉग x बाहर आ जाएगा। ठीक, v को इंटीग्रेट करें यानी x को इंटीग्रेट करेंगे। ठीक है, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ d अपॉन डी एक्स ऑफ u यानी लॉग x। ठीक है, ब्रैकेट लगाते हुए कीजिए, इंटीग्रेशन ऑफ v यानी x dx, और पूरे रिजल्ट को फिर से इंटीग्रेट करेंगे। आइए बात समझ में, चलिए सॉल्व करते हैं। ये इधर रह जाएगा लॉग x का होल स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस, ब्रैकेट रहने देते हैं, लॉग x भी रहने देते हैं, इसका हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ लॉग x का होता है 1/x, और इसका इंटू होगा एक्स स्क्वायर बाई 2 और dx। चलिए अब क्या कहते हैं, देखिए इसको तो रहने देंगे हम लोग, एक्स स्क्वायर बाई 2 लॉग x इसका होल स्क्वायर इधर लिख दिए, माइनस ब्रैकेट तोड़ देते हैं या अभी रहने देते हैं, इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं। तो एक्स स्क्वायर बाई 2 लॉग x ये हो गया। ठीक है, माइनस ये देखिए 1/2 बाहर कर देते हैं अगर, और इसको काटेंगे हम लोग तो x बचेगा ना, 1/2 बाहर आ गया, x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, फिर से एक्स स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा प्लस c। चलिए अब ये एक्स स्क्वायर बाई 2 लॉग x का होल स्क्वायर, अब ब्रैकेट तोड़ देते हैं तो माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 लॉग x माइनस माइनस प्लस 1/4, 2 जब 4 हो जाएगा ना, एक्स स्क्वायर माइनस अंदर किए हैं प्लस c। तो यह क्वेश्चन नंबर क्या था, क्वेश्चन नंबर 14 था।
क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू लॉग एक्स डी एक्स। अकॉर्डिंग टू आइलेट हम लोगों का लॉग पहले आएगा, अलजेब्रिक बाद में आएगा, यानी ये u हो जाएगा, ये v हो जाएगा। ठीक है, तो u इंटू v से हम लोग बनाते हैं, तो u बाहर आ जाएगा स्टूडेंट, तो ये हो जाएगा लॉग x को हम लोग बाहर कर देते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ v यानी एक्स स्क्वायर प्लस 1 को इंटीग्रेट करेंगे। ठीक है, माइनस लगाएंगे, फिर डिफ्रेंशिएशन ऑफ u के जगह में है लॉग x। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ v यानी एक्स स्क्वायर प्लस 1 का इंटीग्रेशन dx, और पूरे रिजल्ट का फिर हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। तो इस तरीके से ये log x हो गया, और इसको इंटीग्रेट करेंगे तो x क्यूब बाई 3 प्लस इसका 1 का होगा x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ log x का 1 बाई एक्स होता है, और ये हो जाएगा अंदर का इंटीग्रेशन x क्यूब बाई 3 और 1 का इंटीग्रेशन x, और फिर इंटीग्रेट करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू dx। तो ये हो जाएगा x क्यूब बाई 3 प्लस x इंटू लॉग एक्स माइनस इसको मल्टीप्लाई कीजिए और इंटीग्रेट कीजिए दोनों को। तो मल्टीप्लाई कीजिएगा, जब ये दोनों टर्म को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा और 1/3 बाहर आ जाएगा, यानी 1/3 बाहर आ गया, अंदर एक्स स्क्वायर बचेगा dx। फिर उसी तरह माइनस यहाँ पर एक्स कट जाएगा, तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx बचेगा। ठीक है, तो ये आ गया x क्यूब बाई 3 प्लस x लॉग x। ठीक है, माइनस ये 1/3 और इसका इंटीग्रेशन होगा x क्यूब बाई 3। ठीक है, अब माइनस इसका इंटीग्रेशन x प्लस c। तो इस तरीके से x क्यूब बाई 3 प्लस x इंटू लॉग x, और ये माइनस 3 3 जा 9 हो जाएगा, x क्यूब और माइनस x प्लस c। तो इस तरीके से यह क्वेश्चन नंबर 15 था। आई होप यह क्वेश्चन आप लोग को समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। थैंक यू, बेस्ट ऑफ योर लक।